हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखक के अंतर्गत हम जो है ड्राइंग और रेखा चित्र के पार्ट 6 जो है करने वाले हैं। आपके जो है काफ़ी कमेंट्स आए कि इसका अगला पार्ट भी हमको वीडियो में चाहिए, तो आज हम जो इसका है पार्ट 6 जो है करने वाले हैं। पार्ट 5 तक हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, जा करके आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पर होने वाले हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे बड़े आकार की ड्राइंग शीट कौन सी होती है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मीटर यहाँ पर होता है। ऑप्शन देख सकते हैं A4 साइज, A1 साइज, A0 या फिर A3। तो चलिए बताइए सबसे बड़े आकार की ड्राइंग शीट कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A0। हमेशा याद रखिए A0 जो है सबसे बड़े आकार की ड्राइंग शीट होती है और इसका जो साइज है, क्षेत्रफल है, लगभग 1 वर्ग मीटर यहाँ पर होता है। जैसे जैसे साइज यहाँ पर बढ़ता जाता है, जैसे A1, A2, A3, A4, तो इस तरीके से वहाँ पर उसका जो साइज है छोटा होता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अनुसार जो है A4 साइज की ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का सही माप यहाँ पर क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी का जो साइज यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया 210 गुना 297 मिलीमीटर है, 297 गुना 420 मिलीमीटर, 420 गुना 594 मिलीमीटर और है 148 गुना 210 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 210 गुना 297 मिलीमीटर। ये जो है आपके A4 साइज का यहाँ पर ड्राइंग शीट का सही माप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ड्राइंग बोर्ड के बाएं किनारे पर लगी काली प्लास्टिक या फिर आबनूस की पट्टी का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, बोर्ड को जो है सुंदर बनाना, अगला है टी स्क्वायर के स्टाफ को जो है गाइड करना, अगला है सेट स्क्वायर को सहारा देना और अगला दिया गया है सीट को जो है फटने से बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो टी स्क्वायर है उसके स्टाफ को गाइड करना जो है इसका कार्य होता है। जो ड्राइंग बोर्ड के बाएं किनारे पर लगी जो काली पट्टी होती है उसका मुख्य कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी स्क्वायर का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, वक्र रेखाएं या फिर झुकी हुई रेखाएं। तो हमेशा याद रखिए टी स्क्वायर का जो उपयोग है मुख्य रूप से यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए इसका जो उपयोग है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी छिपे हुए भाग को या अदृश्य किनारों को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का जो उपयोग है किया जाता है। ऐसे भाग जो छिपे हुए होते हैं या अदृश्य होते हैं, इनको कैसे रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, सतत मोटी रेखा, बिंदुदार या फिर खंडित रेखा, केंद्र रेखा या फिर विस्तार रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुदार या खंडित रेखा। हिडन लाइन भी इसको जो है कहा जाता है। इसको जो है दिखाने के लिए जो भी छिपे हुए भाग हैं उनको दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में जो है किसी वस्तु या वृत्त के केंद्र और अक्ष को प्रदर्शित करने के लिए किस रेखा का चयन किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, चयन पतली रेखा, वेवी रेखा, जिगजैग रेखा या फिर सतत पतली रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चयन पतली रेखा का यहाँ पर चयन किया जाता है ड्राइंग में जो है किसी भी वस्तु या वृत्त के केंद्र और अक्ष को प्रदर्शित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अक्षरांकन करते समय जो है अक्षरों के झुकाव के आधार पर जो है इटैलिक अक्षरों का ऊर्ध्वाधर में कितने डिग्री पर यहाँ पर झुकाव किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश या फिर 90 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75 अंश पर यहाँ पर जो है झुकाव किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट स्क्वायर के एक जोड़े में कौन कौन से कोणों के 2 उपकरण यहाँ पर शामिल होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सीधा इसका आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये तो आपका एक जोड़ा हुआ और दूसरा जोड़ा होता है 45, 45 और 90 अंश का, तो ये जो है दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। सेट स्क्वायर के लिए 2 जोड़े, एक होता है 30, 60, 90, दूसरा 45, 45, 90 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ड्राइंग में जो है बहुत छोटी दूरियों को मापने या वृत्त बनाने, वृत्त को छोटे समान
भागों में विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या बोला जा रहा है? बहुत ही छोटी दूरियों को मापने के लिए या फिर वृत्त को छोटे छोटे यहाँ पर भागों में विभाजित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, लार्ज कंपास, डिवाइडर, बो डिवाइडर या फिर फ्रेंच कर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है बो डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियमित वक्र रेखाओं को साफ और शुद्ध रूप से खींचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए देख सकते हैं, टी स्क्वायर है, अगला ऑप्शन दिया गया है मिनी ड्राफ्टर, फिर दिया है फ्रेंच कर्व और फिर दिया है स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंच कर्व। अनियमित वक्र रेखाएं खींचने के लिए हमेशा जो है फ्रेंच कर्व का ही उपयोग किया जाता है। दोनों को याद रखिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि फ्रेंच कर्व से किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, तो अनियमित वक्र रेखाएं खींची जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी ड्राफ्टर नामक उपकरण में जो है निम्नलिखित में से किन तीन उपकरणों का कार्य समाहित होता है? मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें जो है तीन अलग अलग उपकरण एक ही रूप से वो जो है कार्य करते हैं। तो कौन कौन से उपकरण इसमें होते हैं? ऑप्शन है कंपास, डिवाइडर, स्केल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। अगला है फ्रेंच कर्व, पैमाना, पेंसिल, बोर्ड, शीट और फ्लिप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें होता है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर, यानी चांदा जो है इसी में सम्मिलित होता है। किसमें? मिनी ड्राफ्टर में। एक ही चीज में हम सारी जो चीजें यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन देख सकते हैं, HB, 7B, 9H या फिर 4H। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर H का मतलब होता है हार्डनेस यानी कठोरता और B का मतलब होता है ब्लैकनेस यानी कि उसका जो कालापन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9H। 9H की जो पेंसिल है सबसे कठोर ग्रेड की यहाँ पर पेंसिल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोणीय प्रक्षेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो है वस्तु को कहाँ स्थित माना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में इसको जो है स्थित माना जाता है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु का टॉप व्यू फ्रंट व्यू के सापेक्ष जो है कहाँ पर बनता है? ऑप्शन देख सकते हैं, फ्रंट व्यू के नीचे, फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर, फ्रंट व्यू के बाईं ओर या फिर फ्रंट व्यू के दाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर यहाँ पर वस्तु का जो प्रक्षेप है बनता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप की बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ड्राइंग की स्केल 1:5 दी गई है तो ये जो है किस प्रकार के पैमाने को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देख सकते हैं, पूर्ण आकार का पैमाना, वर्धित आकार का पैमाना, लघुकरण पैमाना या फिर विकर्ण पैमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको लघुकरण पैमाना यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो ड्राइंग शीट है वस्तु के आकार को यहाँ पर छोटा करके दिखाया जा रहा है लघुकरण पैमाने के माध्यम से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे से आपको जो क्वेश्चन है वो बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। पार्ट 5 तक हमारे जो चैनल पर वीडियो है जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।